क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब आपके सामने जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो और अचानक आपके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और मन कहे मैं नहीं कर सकती। दोस्तों, यही हालत थी अर्जुन की जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। और यही हालत आज हम सबकी जिंदगी में बार बार आती है। इसीलिए गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे हर डर, हर कमजोरी और हर असमंजस की सच्ची तस्वीर है। धृतराष्ट्र ने पूछा, है संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के बीच युद्ध के लिए एकत्रित हुए लोगों ने क्या किया? यह पहला श्लोक है और यहीं से कहानी शुरू होती है। कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र है, यानी वह जगह जहां सिर्फ तलवारें नहीं टकराती बल्कि धर्म और अधर्म का सामना होता है। आज भी हमारा जीवन एक कुरुक्षेत्र है। हमारे फैसले ही तय करते हैं कि हम धर्म की ओर बढ़ेंगे या अधर्म की ओर। संजय ने युद्ध भूमि का वर्णन किया। सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, शंख बज चुके थे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं मुझे किन किन से लड़ना है। और जब अर्जुन ने देखा सामने अपने गुरु भीष्म पितामह, अपने प्रियजन द्रोणाचार्य, अपने भाई, अपने मित्र, तब उनका मन कांप गया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुंह न सूख रहा है, शरीर थर थर कांप रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्या आप इस स्थिति को महसूस कर पा रहे हैं? आज हम भी जब अपने करीबी लोगों से टकराव में आते हैं, फैमिली में, रिश्तों में या सोसाइटी में, हमारा मन भी वैसा ही कांपता है। कभी कभी हमें लगता है लड़ना सही है या हार मान लेना सही है। अर्जुन भी उसी दुविधा में थे। अर्जुन ने गांडीव धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, यह दृश्य हमें बताता है कि कमजोरी पाप नहीं है। आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, लेकिन आंसुओं में डूबकर हार मान लेना ही असली हार है। आज हमारे जीवन में भी यही होता है। कोई स्टूडेंट एग्जाम के पहले नर्वस हो जाता है और कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा। कोई यूथ फेलियर के बाद डिप्रेशन में चला जाता है। कोई महिला जिम्मेदारियों के बोझ से टूट जाती है और कहती है अब मुझसे नहीं होगा। ये सब हमारे अपने अपने अर्जुन विषाद योग हैं। लेसन 1। अर्जुन की यही दुविधा हमें एक लेसन देती है, कंफ्यूजन इज नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग। जब तक कंफ्यूजन नहीं होता, क्लैरिटी नहीं आती। जब तक डार्कनेस नहीं होती, लाइट की कीमत नहीं समझ आती। अर्जुन का विषाद उनकी कमजोरी गीता की शुरुआत है। सोचिए, अगर अर्जुन ये सब महसूस ही न करते तो क्या गीता होती नहीं। इसीलिए हमारी लाइफ की हर समस्या, हर डिप्रेशन, हर ब्रेकडाउन दरअसल एक ब्रेक थ्रू की शुरुआत है। लेसन 2। अर्जुन जब रो रहे थे, हार मान रहे थे, तब कृष्ण कुछ नहीं बोले। उन्होंने इंतजार किया। ये हमें लाइफ का एक गहरा लेसन देता है। गाइडेंस तभी काम करता है जब हम उसे स्वीकार करने को तैयार हों। पेरेंट्स, टीचर्स, मेंटोर्स हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते हैं, लेकिन असली नॉलेज हमें तभी बदलती है जब हम खुद कहते हैं मुझे मदद चाहिए। अर्जुन भी जब तक पूछते नहीं तब तक कृष्ण कुछ नहीं बोलते। दोस्तों, आज जब हम टूटते हैं तो यह याद रखिए, भगवान हमेशा साथ है, लेकिन हमें खुद उनकी ओर पहला कदम बढ़ाना होगा। लेसन 3। गीता का पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि वीकनेस ही स्ट्रेंथ का पहला स्टेप है। क्योंकि जब आप अपनी कमजोरी पहचानते हैं तभी आप बदलाव के लिए तैयार होते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट फेल होकर ही समझता है कि उसे और मेहनत करनी है। जैसे कोई महिला जीवन की कठिनाइयों में ही अपनी असली ताकत खोजती है। जैसे कोई यूथ फेलियर से उठकर एंटरप्रेन्योर बनता है। अर्जुन का विषाद हम सबकी कहानी है, लेकिन यही विषाद हमें कृष्ण की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, गीता का पहला अध्याय युद्ध की शुरुआत नहीं, बल्कि अर्जुन के भीतर की लड़ाई की शुरुआत है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि डरना गलत नहीं है, आंसू बहाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है। हम सबकी जिंदगी में कुरुक्षेत्र आता है।
और उस समय हमें भी अर्जुन की तरह विषाद महसूस होता है। लेकिन याद रखिए, यही आपकी गीता शुरू होने का समय है। अर्जुन का विषाद ही गीता का जन्म है और आपका विषाद ही आपके नए जीवन का जन्म है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको तोड़ दे, हार मत मानिए, क्योंकि शायद यही आपके लिए गीता की शुरुआत है।